महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी करते हैं। महर्षि ने इस ग्रंथ को 14 समुल्लासों में लिखा है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या लिखी है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या महर्षि जी ने इस ग्रंथ में लिखी है। कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम समुल्लास में कल हमने स्वाध्याय किया था कि परमात्मा का एक नाम पिता भी है। जैसे जो हमें जन्म देते हैं वो भी हमारे पिता हैं, हमारा पालन करते हैं, वो पिता हैं। लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो पिता का भी पिता है, सबका पिता है। क्यों? कि वो सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है। कहते हैं कि जो सबका रक्षक जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उसका नाम पिता है। आज हम पढ़ेंगे पितामह। परमात्मा का एक नाम पितामह भी है। यह पितॄणां पिता स पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। तो जो पालन हमारा करते हैं, हमारे पिता का भी पालन किए, तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम पितामह है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हम एक एक नाम की व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। स्वामी जी ने इसमें लिखा है कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। कई उदाहरण देकर वेद और उपनिषद आदि के उदाहरण से सिद्ध किया है कि प्रभु के नाम ओम है, मुख्य नाम। और उस ओम में जो 3 अक्षर है अ उ म, उस अ से बहुत सारे नामों का विधान बनता है, ऊ से, म से। तो इस प्रकार से परमात्मा के जितने भी गौण नाम हैं सभी इस मुख्य नाम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के बहुत सारे नामों में एक नाम पितामह भी है। तो आज का इसका स्वाध्याय हमने किया। अगला जो नाम है उसकी व्याख्या आगे करेंगे। ओम।